फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर। चलिए, तो इन्वर्स को हम बोलते हैं व्युत्क्रम। तो हम आव्यूहों का व्युत्क्रम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। क्लियर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्युत्क्रम के डेफिनेशन क्या है। सपोज मेरे पास कोई ए एक वर्गाकार आव्यूह है, जिसकी कोटि है m, और b एक वर्गाकार आव्यूह है और इसकी कोटि भी m है। तो यदि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर i हो जाए, कि a इंटू बी भी i आ जाए और b इंटू ए भी i आ जाए, तब हम कहेंगे कि तब a का व्युत्क्रम b होगा और b का व्युत्क्रम a होगा। आई बात समझ में? a का व्युत्क्रम b और b का व्युत्क्रम a। व्युत्क्रम को हम लोग a इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोलेंगे कि भाई a इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 5, और हमने एक मैट्रिक्स ले लिया b -5। सपोज ये लीजिए, मैंने इसको 5 माइनस का और ये माइनस का 1 और ये 3 और 2, ये लीजिए एक मैट्रिक्स ले लिया। अब अगर हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लें ए बी का रो बाई कॉलम से, तो ये लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 5 और प्लस का 6, और यहाँ करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस का 15 प्लस का 15, और यहाँ करेंगे तो 6 माइनस 5। तो फाइनली सॉल्व होके क्या आएगा, 1 0 0 और 1। तो आप देख सकते हो कि a इंटू बी किसके इक्वल आ गया, i के। इसी प्रकार अगर हम b इंटू ए फाइंड करें बेटा, तो b अपना कितना है बताइए, माइनस का 5 2 3 माइनस 1 इंटू ए कितना है 1 2 3 और 5। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए क्या आएगा। रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 10 प्लस का 10, फिर प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 6 और माइनस का 5। तो फाइनली क्या आएगा 1 0 0 और 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर किसके है, i के। तो यहाँ से हम कहेंगे कि a इन्वर्स जो है b के इक्वल है, और b कितना है, b की वैल्यू हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, माइनस का 5 2 3 और माइनस का 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इन्वर्स की परिभाषा। अब इन्वर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है। क्यों नहीं सही है, संभव है क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हमने देख लिया है कि आयताकार आव्यूह में ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कोटियाँ अलग अलग, m नॉट इक्वल टू n, तो जब गुणा करेंगे तो कोटि बराबर नहीं होंगी, और इसीलिए आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि व्युत्क्रम की पहली शर्त है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम व्युत्क्रम नहीं कहेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ए इन्वर्स ज्ञात करने की विधियां क्या हैं। ए इन्वर्स ज्ञात करने की विधियां, यानी कितने मेथड से हम ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के बेसिकली 3 मेथड हैं। पहला बाई डेफिनेशन, यानी परिभाषा से, है ना, परिभाषा से हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन,
यानी प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा भी हम पर इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा बाई एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि भी कहते हैं, ठीक। और एडजॉइंट मेथड को हम लोग सैखंड विधि कहते हैं। तो इन विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी आव्यूह की व्युत्क्रम। तो आइए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे बाय डेफिनिशन, कि परिभाषा के द्वारा हम व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। चलिए, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 5 और सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया B A B C D। तो अगर A का इन्वर्स B है तो A इंटू B I होना चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 5 में इंटू कर दिया ABCD का, और इक्वल टू होना चाहिए 1 0 0 और 1। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये A प्लस 2C, ये हो गया B प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2D, यहाँ से हो गया 3A प्लस 5C, और यहाँ से हो गया 3B प्लस 5D, और ये इक्वल होगा 1 0 0 1 के। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से तुलना कर लूँ तो A प्लस 2C की वैल्यू हो गई 1, 3A प्लस 5C की वैल्यू हो गई 0, इसी प्रकार से B प्लस 2D की वैल्यू हो गई 0, और 3B प्लस 5D की वैल्यू हो गई 1। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम A की वैल्यू -5/3C पुट कर देंगे यहाँ, तो -5/3C प्लस 2C, और ये इक्वल में 1 है। तो 3 गुणा 2 6 में से 5 गया 1, C/3 बराबर 1, और यहाँ से C की वैल्यू आएगी 3। तो इसी प्रकार से C की वैल्यू 3 आ गई, तो A की वैल्यू आएगी -5/3 इंटू C की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो A की वैल्यू आ जाएगी -5। अब आइए यहाँ हम B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से B बराबर -2D है, तो यहाँ अगर पुट कर दें इस समीकरण में, तो B की जगह -6D हो जाएगा, प्लस का 5D बराबर 1, तो D बराबर आ गया -1। तो इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स जो हमने एज्यूम किया था B मैट्रिक्स ABCD, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो -5 B की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से D की वैल्यू -1, तो B की वैल्यू -2D है, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -1, इस तरीके से। और ये हमारा A इन्वर्स होगा। तो A इन्वर्स हो गया B, और ये किसके इक्वल है, -5 2 3 और -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।